students? Walaikum assalam. Okay, bachcho. So last time, you know that we had started with the condensation polymerization. The first type of the condensation polymerization we had done, that was the polyamide, और उसकी examples हमने की थी nylon, और nylon की आगे different types की थी, nylon 77, 76. Okay, so today, my dear, we are going to start with the nylon. Nylon कह रहा हूँ. Next हम करने जा रहे हैं second kind का condensation polymer, that is the polyester. Polyester. So what is the polyester? पोलिएस्टर नाम से पता चल रहा है मेरे बच्चों, इसमें एस्टर लिंकेज होती है. सी डबल बॉन्ड O के साथ O अटैच होता है, एंड O इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन लाइक दैट. ये आपकी जो है ये एस्टर लिंकेज होती है, इसको हम लोग एस्टर लिंकेज कहते हैं. ठीक है जी. और आप लोगों को जब मैंने एस्टर्स पढ़ाया था, तो I told you at that time कि esters जो हैं they are formed by the reaction of carboxylic acid with alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, तो तब जाके आपके जो है वो एस्टर्स बनते हैं. अब पॉलीएस्टर्स में क्या होता है मेरे बच्चों, उसी तरीके से ये डब्बा होता है. डब्बे का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन. I told you last time. इसके दोनों साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, इधर भी और इधर भी. So both sides are having the carboxylic acid group attached to it. ठीक है जी. अब इसमें जो दूसरा मोनोमर होता है, उसको हम लोग उसके डब्बे को शेड से शो कर देते हैं, because the number of carbons in that chain and number of carbons in that chain they are different. और इसके दोनों तरफ मेरे बच्चों हम लोग लगा देते हैं OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप. तो दिस वन दैट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें दो एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं दोनों साइड पे. तो ये डब्बा जो है, ये बॉक्स जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन को शो कर रहा है. और ये वाला जो शेडेड बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन को शो कर रहा है. बट द कार्बन in that chain and carbon in that chain they are entirely different. वो एक दूसरे से different होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम. इसी तरीके से मेरे बच्चों ये अल्टरनेटिवली रिपीट होते जाएंगे. देन अगेन यू गॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन बोथ साइड्स लाइक दैट. और उसके बाद जो है फिर डाई अल्कोहल. तो इस तरीके से आपकी चेन जो है ये दोनों तरफ कंटिन्यू होती चली जाती है. नाउ व्हाट वुड हैपन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H ये मिलकर वाटर बन जाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का अल्कोहल का H मिलकर वाटर, इसका OH और अगले का H मिलकर वाटर. तो व्हाट वुड हैपन, वी विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी. अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, ये देखिए ये आपका व्हाइट बॉक्स है, इसके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O आप लोग लगा दीजिए. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. ये जो OH वगैरह है ये आप समझते हैं कि इंटर के और पानी बन चुका है. उसके बाद ये जो शेडेड बॉक्स है इसके दोनों तरफ O लगा दें लाइक दैट. ठीक है जी. तो इसको कंटिन्यू करते चले जाएं. फिर आगे C डबल बॉन्ड O, व्हाइट बॉक्स, C डबल बॉन्ड O, देन O, शेडेड बॉक्स, देन अगेन O. तो मेरे बच्चों ये इस तरीके से एक लॉन्ग चेन जो है वो कंटिन्यू होती चली जाएगी. अब इफ यू लुक इन दिस चेन, तो इस चेन के अंदर एस्टर लिंकेज आ रही है. दिस इज एक्चुअली द एस्टर लिंकेज. दिस इज एस्टर लिंकेज. तो एस्टर लिंकेज देखिए आपकी बार बार आ रही है. मैंने आपको कल भी बताया था कि कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द लिंकेज प्रेजेंट इन देम. जो उनमें लिंकेज मौजूद होती है उसकी वजह से इनको नाम दिया जाता है. तो इट्स नेम दैट इज पॉलीएस्टर.
पोली लिख के, और इसमें जो लिंकेज है वो एस्टर है, तो पोली एस्टर। तो दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, और पोली एस्टर जो है, इसकी एक एग्जांपल का नाम आप लोगों ने याद रखना है, टेरिलीन। टेरिलीन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पोलीएस्टर। पोलीएस्टर जो है ये आपने सुना होगा, ये क्लोथ में भी इस्तेमाल होता है। आप लोग घर में जो पिलो लेते हो, जो रजाई लेके आते हो, विकी रजाइयां, ये वो सारी, उनके अंदर ये पोलीएस्टर ही बना होता है। और जो आजकल जो पिलो वगैरह यूज करते हो अपने सर के नीचे रखने के लिए, उनमें भी जो है ये पोलीएस्टर इस्तेमाल होता है। कपड़े जो है वो उनके ऊपर लिखा होता है पोलीएस्टर। ठीक है जी। अब हमारे पोलीएस्टर के ज्यादातर जो कपड़े होते हैं, मैं मजे की बात बताता हूँ, वो उसके ऊपर लिखा होता है पोलीएस्टर डोंट वॉश इट, इसको ड्राई क्लीन करना है। लेकिन हमारे जनाब क्या करते हैं, उस कपड़े को जनाब धो देते हैं वो साबुन और सर्फ वगैरह में। तो वो क्या होता है कि वो सर्फ वगैरह जो है उसमें बेसिन वगैरह मौजूद होती है, तो पानी के साथ मिलते उसकी एस्टर लिंकेज जो है वो ब्रेक कर जाती है, और आपने देखा होगा वो धागे जो है वो टूट जाते हैं, यानी वो उसके ऊपर उससे कहते हैं वो बुर आ जाती है, जिसको नॉर्मल वर्ड में हम लोग जो है ना वो धागे टूटे हुए हो जाते हैं। तो उसके ऊपर पर्टिकुलरली लिखा होता है कि दिस इज पोलीएस्टर। पोलीएस्टर को पानी के साथ, साबुन के साथ वॉश नहीं करते, उसको ड्राई क्लीन करते हैं। ठीक है, तो अगर ड्राई क्लीन नहीं करेंगे, पानी के साथ वॉश करेंगे, तो एस्टर लीकेज आप लोगों की ब्रेक कर जाती है, और वो धागे टूट के बाहर निकल आते हैं, और वो कपड़ा जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, क्लोथ्स में भी इस्तेमाल होता है, थ्रेड्स बनाने में जो है ये इस्तेमाल होता है, ये टेरिलीन या पोलीएस्टर जिसको हम कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जितनी भी ये रजाइयां वगैरह होती हैं, पिलोज होते हैं, ये ऑल आर मेड अप ऑफ पोलीएस्टर और टेरिलीन। डिड यू गेट इट? चलिए, जिसको कॉपी करनी है इसको रख कर दो, जल्दी करो। कर्पूरक जी। अच्छा जी, अब ये जो टेरिलीन है, इसमें क्या होता है ये देखते हैं। ये डब्बे की जगह पे टेरिलीन में क्या होता है, एक चीज इस तरह की बनी होती है। मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, बल्कि इसको मैं वैसे कर देता हूँ। ये C6H4, ये जो चीज होती है इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज बेंजीन पढ़ाई थी जब मैंने पेट्रोलियम बताया था, दे आर द पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। कि उसमें बताया था कि 6 कार्बन होते हैं इस तरह करके, और हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी होती है लाइक दैट, और इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होती है। तो ये जो चीज होती है इसको मैंने ऊपर बताया था कि बेंजीन का नाम देते हैं, और बेंजीन किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो तो उसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, दिस वाज द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं था। तो ये जो बेंजीन इस तरह का रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जुड़ा हुआ है, इसमें का हाइड्रोजन 6 है, लेकिन जिस तरह की कोई चीज करती है वहां से हाइड्रोजन जो है ये उतर जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से चीज बन जाती है। और ये जो शेडेड बॉक्स है, यहाँ पे CH2 टू टाइम्स होता है लाइक दैट। तो ये जब आपस में ज्वाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यू विल गेट द टेरिलीन। तो ये आपके पास जो टेरिलीन है वो आ जाता है CH2 टू टाइम्स। ओके, तो ये यहाँ पे भी गलत लिखा होगा, दिस इज C6H4, दिस इज CH2 टू टाइम्स, and this is CH2 two times. इसको आगे भी चेंज कर लो, this is C6H4। तो ये अगर कार्बन स्पेसिफाई करते हैं तो ये चीज आपकी जो है ये टेरिलीन है, ये टेरिलीन बन गई। टेरिलीन में ये जो डब्बा था वहां पे 6 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो दूसरा एल्कोहल वाला डब्बा था वहां पे 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। और ये इसी तरह रंगीन हो रही है, तो जब ये जुड़ते हैं तो ये चीज टेरिलीन बन जाती है। पेपर में एक बार टेरिलीन का ये कार्बन्स के साथ क्वेश्चन आ चुका है, तो यू शुड नो अबाउट इट। ओके,
Can I rub this one? इसको रब कर दूं? Yes, sir. ये सिर्फ कार्बन आपको में याद करने हैं कि कैरिंग में कितने होते हैं, बल्कि इसको भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। Okay, my dear students, now we are going to start with the natural polymers. मैंने आपको कल भी बताया था कि नेचुरल पॉलीमर्स आपके सिलेबस में जो है वो 3 है। सबसे पहले का नाम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग बायोलॉजी की सेंस में बात करें तो ये जो आप लोग रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, so the first point, carbohydrates are made up of 3 elements. And what are those elements? The first one, that is carbon. The second one, that is hydrogen. And the third one, that is oxygen. So these 3 elements, my dear, they would combine together to form the carbohydrates. ये 3 elements आपने याद रखने हैं। अगली चीज, कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है मेरे बच्चों, उस मोनोमर का नाम होता है जी ग्लूकोज या सिंपल शुगर। ठीक है जी। तो सेकंड थिंग, द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, या इसको सिंपल शुगर का भी नाम देते हैं जी। तो कहीं पे सिंपल शुगर लिखा हो या ग्लूकोज लिखा हो, इसका फॉर्मूला होता है C6H12NO6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज और सिंपल शुगर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरीबॉडी जस्ट लुक अप हियर। हर किसी ने इसको एक बार देख लो, इसको सिर्फ एक बार याद कर लेना, ताकि पेपर में अगर बना आगे तो यू शुड नो अबाउट इट। ये देखें जी, ये मैं 5 कॉर्नर्स बना रहा हूँ, 6 कॉर्नर, 6 कॉर्नर बना रहा हूँ, ये इस तरह एक चीज से। ठीक है, उसके एक कॉर्नर के ऊपर लगी हुई है ऑक्सीजन, बाकी जो 5 कॉर्नर्स है वहां पे सब जगहों पे कार्बन लगी हुई है। कार्बन कार्बन कार्बन, दिस इज कार्बन। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक चीज याद करनी है, CH2OH है बस, और इसके साथ H है। बाकी ये जो 4 कार्बन हैं इनके साथ बहुत आसान चीज लगी हुई है, इनके साथ HOH यानी पानी जिसको हम कहते हैं, HOH, ये HOH, ये H, ये OH। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं मेरे बच्चों, कि ये जो सिंपल शुगर है इसको पूरे को बनाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरी चीज बनी हुई है इसको हम लोग डब्बे से शो कर देते हैं, डब्बा बना देते हैं इसके लिए। ये पूरी चीज जिसको मैंने रेड सर्कल किया, और इसके साथ ये जो OH लगा हुआ है इसके कॉर्नर्स के ऊपर बना देते हैं लाइक दैट। इस चीज को नाम दे देते हैं ग्लूकोज का, यानी सिंपल तरीके से इसको बनाया हुआ है। इसी तरीके से एक और डब्बा बना के इसके इधर OH और इधर OH, तो ये काफी ज्यादा आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे बच्चों। तो व्हाट वुड हैपन, द OH ऑफ वन ग्लूकोज एंड H ऑफ द अदर ग्लूकोज, they would join together to form the water। H and OH मिलके water बन जाएंगे। So you people will get n number of water molecules, okay, and what you will get, this is the glucose, it is having oxygen, then again glucose,
then oxygen, then again glucose, then oxygen. इधर भी ऑक्सीजन की कंटिन्यू होती चली जाएगी एंड दिस होल थिंग माय डियर दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम लोग स्टार्च का भी नाम देते हैं, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये पूरी चेन है और इसके याद रखने वाली चीज क्या है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, वो कहता है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक एलिमेंट होता है, उसका नाम क्या है, तो वो ऑक्सीजन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। और तीसरी चीज, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसका मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज में सिंपल सुगर। ये चार चीजें बस आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री में सिर्फ इन चीजों की तफसील मौजूद है, दैट्स इट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। एवरीबॉडी गॉट इट? सर आपको आना चाहिए, अगर आ जाए, दिस इज द पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री। वो नॉर्मली इसको बताया तो है, डब्बे से शो कर रहा है, लेकिन अगर उसने किसी ने इस तरह शो कर दिया तो परेशान होगा, इसलिए मैंने इसको बना के दिखा दिया कि इस तरह का ये होगा, ठीक है। Okay, my dear, so we are going to start with the second thing, that is the protein. प्रोटीन जो है ये किन चीजों से हमें मिलती है, प्रोटीन जो है ये नॉर्मल वर्डिंग में हम लोग गोश्त को भी कहते हैं, जो हम लोग कोई फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। और प्लांट से प्रोटीन कहाँ से मिलती है, ये जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, दे ऑल कंटेन द प्रोटीन्स इनसाइड देम, ठीक है जी। प्रोटीन जो है मेरे बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से 4 एलिमेंट? द फर्स्ट वन इज कार्बन, second is hydrogen, the third one is oxygen and the fourth one that is nitrogen. तो प्रोटीन में एक इजाफी एलिमेंट मौजूद होता है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। ओके, तो इसको लिख लीजिए, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है जी। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन एंड नंबर 4 that is nitrogen. So these 4 elements, my dear, they are present in the protein, carbon, hydrogen, oxygen और nitrogen, ठीक है जी। अगली चीज, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है जी अमाइनो एसिड, ठीक है जी। सो द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स इज अमाइनो एसिड। तो इसके मोनोमर का नाम जो है वो अमाइनो एसिड होता है। अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले तो ध्यान से सुन लो आप लोग। ये देखें जी, अमाइनो एसिड में सेंटर में कार्बन होता है, इसकी एक साइड में, चूंकि इसका नाम क्या है अमाइनो एसिड, तो इसमें एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप आपको पता ही है, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा हो तो दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एसिडिक ग्रुप है। अमाइनो लिखा हुआ है तो अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है, नाइट्रोजन लगी हो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, दिस इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है जी। इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन लगी होती है। ये 3 चीजें हर अमाइनो एसिड में मौजूद होती हैं। फर्क कहां पे आता है, ये चौथी तरफ, यहाँ पे R ग्रुप लगा होता है, ये R ग्रुप। तो R ग्रुप के चेंज होने की वजह से मेरे बच्चों, देयर आर 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड इन द नेचर। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। ये देखें, ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे R की बजाय हाइड्रोजन लगा हो तो इस अमाइनो एसिड का नाम होता है जी ग्लाइसिन, इसको GLY कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला देखें, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, इधर NH2
इधर हाइड्रोजन। ये देखें ये तीन चीजें हर अमाइनो एसिड में है। ये देखें, ये 1 2 3 ये तीनों बनी हुई है, ये तीनों इधर भी बना दी है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आ रहा है, ये जो ऊपर वाली चीज का है। अब यहाँ पे अगर CH3 लगा होगा तो इस अमाइनो एसिड का नाम होगा एलानिन, इसको ALA कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ आपको 2 अमाइनो एसिड बना के बताए हैं, क्योंकि पेपर में इनको यूज करके उसने जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। तो दैट इज व्हाई आई हैव स्पेसिफाइड हियर विद यू। अब बाकी जो है वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो अगर देगा तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता देता है। अब इसमें करना क्या है, एवरीबॉडी जस्ट फोकस नाउ। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड है इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है, ये कार्बन हाइड्रोजन, और ये भी R की जगह भी कार्बन हाइड्रोजन लगा होता है, इसको हम लोग डब्बे से डिनोट कर देते हैं, डब्बे के साथ। ठीक है, ये वाला रखते हैं बच्चों, कैन यू रख दिस वन? Yes, sir. Okay, have a look up here. So this carbon and hydrogen chain, इसको मैं बॉक्स से शो कर रहा हूँ, तो बॉक्स बना रहा हूँ इस तरह करके। इस बॉक्स के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इस बॉक्स के एक तरफ अमाइन ग्रुप है, यानी NH2। इसको डिस्प्ले फॉर्म में बना दो, इसके H जो है वो इस तरह डिस्प्ले कर दो। फिर उसके बाद एक और अमाइनो एसिड बना रहा हूँ, ठीक है जी। इसके एक तरफ NH2 ग्रुप है और इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। यू पीपल गॉट मिलियंस ऑफ दीस अमाइनो एसिड, आपके पास मिलियंस के अमाउंट में ये अमाइनो एसिड है। अब इसमें होगा क्या मेरे बच्चों, ये H और OH मिलके वाटर बन जाएंगे। इसका OH अगलेगा H मिलके वाटर, इसका H अगलेगा OH मिलके वाटर। So you people are going to get n number of water molecules. अब क्या बनेगा, ये देखें, ये डब्बा बना ले सबसे पहले। इसके एक तरफ C डबल बॉन्ड O है, इसके एक तरफ NH है, ठीक है। उसके बाद फिर NH और फिर डब्बा और फिर C डबल बॉन्ड O। इसी तरह लेके चलते जाए इसको, NH डब्बा और C डबल बॉन्ड O। तो ये जो पूरी की पूरी चीज बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है माय डियर, इट रिजेंबल विद नायलॉन, नायलॉन से रिजेंबल करता है। इसमें भी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये कौन सी लिंकेज है, अमाइड लिंकेज। ये कौन सी है, अमाइड लिंकेज। तो प्रोटीन में है ये पॉलीअमाइड होते हैं, ठीक है। और जो नायलॉन है उसमें भी अमाइड लिंकेज है। नायलॉन और उसके स्ट्रक्चर में फर्क देखो, मैं नायलॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। नायलॉन में डब्बा था, उसके दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O था, जबकि दूसरा एक और डिब्बा था शेडेड बॉक्स, उसके दोनों तरफ NH और NH मौजूद था। इस तरीके से ये आपका नायलॉन है। पेपर में उसमें क्या किया हुआ है, आपको 4-5 स्ट्रक्चर्स बना के दिए होते हैं और वो पूछता है कि बताओ इसमें से नायलॉन कौन सा है, कौन सा प्रोटीन है। तो मेरे बच्चों उसका मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर एक डिब्बे के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH मौजूद हो, तो वो नायलॉन का स्ट्रक्चर है। और अगर डिब्बे के एक तरफ C डबल बॉन्ड हो और उसी डिब्बे के दूसरी तरफ NH हो, यानी ये देखें डिब्बे के एक तरफ C डबल बॉन्ड और दूसरी तरफ NH हो, तो ये चीज प्रोटीन को जो है वो शो करती है। नो डाउट दोनों में अमाइड लिंकेज है, C डबल बॉन्ड O के साथ N दोनों में मौजूद है, दोनों पॉलीअमाइड हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन दिया हो तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ नायलॉन को पहचानने का और प्रोटीन को पहचानने का। प्रोटीन में क्या होगा, एक डिब्बे, उसके एक तरफ C डबल बॉन्ड हो, दूसरी तरफ NH होगा, ठीक है। जबकि जो नायलॉन होगा वो भी इसमें भी अमाइड लिंकेज, लेकिन उसमें एक डिब्बे के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, दूसरे डिब्बे के दोनों तरफ NH होगा, तो वो आपका नायलॉन है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जो है वो
रिसेंबल करता है जी, मिलता जुलता है, दोनों के अंदर अमाइड लिंकेज जो है वो मौजूद होती है। इसे क्लियर आइडिया। अब पेपर में उसने क्या किया है सुनने, ये ग्लाइसिन लेके काफी ज्यादा ग्लाइसिन लेनी है, इस तरह जो अमीनो एसिड मैंने लिए ना, ग्लाइसिन लेनी है, ये रख कर दो। सर। यही डब्बे की बजाय उसने ये चीज लिखी ली है, ये देखें, ये CH, इधर C डबल बॉन्ड O के साथ OH है, और इधर ये NH2 है। तो उसने ग्लाइसिन जितने भी हैं उनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका तरीका कार वही है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये इस तरह ग्लाइसिन बनाते चले जाओ काफी ज्यादा। इसका H और OH मिलके वाटर, इसका H और OH मिलके वाटर, H और OH मिलके वाटर, तो ये आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये C, इसके साथ दोनों तरफ H है, इसके एक तरफ C डबल बॉन्ड O आ गया, दूसरी तरफ NH आ गया, इसी को कंटिन्यू करते चले जाओ, फिर NH CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर NH CH2 और C डबल बॉन्ड O, इसी को कंटिन्यू करते चले जाओ, तो ये आपकी पूरी चीज जो है ये प्रोटीन बन जाएगा। तो ये ग्लाइसिन को लेके उसने बनाया। अब आप लोग एलानिन को लेके और इस तरह उसकी पॉलीमराइजेशन करके और मुझे दिखाओ जरा, हरिया आप लोग एलानिन लेंगे, एलानिन इसी तरीके से, और उसके मोनोमर्स लेके उनको ज्वाइन करके पॉलीमर बना के मुझे दिखाइए। यार ये तो पूरा डब्बा है, उसकी जगह ये चीज बनाएगा ना, ये CH और CH2। Come on guys, कल ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, पैच भी कर लेंगे, और कल हमने जो है उसके पास्ट पेपर जो है वो प्रैक्टिस करने हैं बेटा। जी बना दो इसको। ये देखिए जी, सब कुछ आपने वैसे का वैसे ही बनाना है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे CHH था, CHH, तो यहाँ पे CH और CH3 है, तो यहाँ पे सिर्फ CH3 कर दें, ये CH3 कर दें, तो यहाँ पे ये CH3 है, दिस इज CH3, दिस इज CH3, तो ये पूरी चीज आपकी प्रोटीन बन जाएगी। एवरीवन गॉट इट? यस सर।
चलिए जी, एक तो मैं और आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूं। ये मैं अमाइनो एसिड की 2-3 काइंड आपको और बता रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज होकर जरा इसको बनाना सीख लो। तो सी डबल बॉन्ड O के साथ OH, इधर NH2 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH2 4 टाइम्स, और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम होता है जी एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो पहले एक तो H दूसरा OH में एक पानी बन गया, ये वाटर बन गया, पता चल गया। यानी हर NH का H और कार्बोक्सिलिक का OH बेटा मिलकर पानी बन जाता है, तो एक ही NH बचता है। ओके, अच्छा फिर इसके पॉलीमर आपने बनाने हैं। दूसरा एक और बना रहा हूं, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज NH2, this is H, and this is CH2 4 times and SH। ठीक है जी, तो आपका जो है वो एक ये वाला है, इसका नाम जो है सिस्टीन है। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको अमाइनो एसिड की यानी R की जगह में ये मैंने डिफरेंट चीजें लगा दी है, तुम्हारा इससे कोई अर्थ नहीं है, तुम लोग इस चीज को डब्बा ही समझोगे। असल काम किन्होंने करने, इन दोनों ने करना होता है, तो वो आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो मैंने आपका डर खत्म करने के लिए जानबूझ के ये लंबी चीजें बनाती हैं ताकि तुम एक बार प्रैक्टिस करो और ये चीज तुम्हें जो है वो परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये दो जो है ये आप लोग प्रैक्टिस करके जो है वो घर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हमारा लिपिड्स या फैट्स बचा हुआ है, वो खत्म करके और कल ही हमने पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो क्लास में शुरू करने हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपका ये खत्म हो जाएगा। इस फ्राइडे को जो टेस्ट होगा उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ये जो आपका ये शामिल है मैक्रोमोलिक्यूल, ये सारा कुछ जो है वो आपकी मतलब टेस्ट में जो है ये चीजें जो है वो आएंगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट दैट वुड बी द मोल्स। मोल्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।